आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुबह की 4 बड़ी खबरों के बारे में। सबसे पहले खबर आ रही है पहलवानों को लेकर के, जो बृजभूषण के खिलाफ पहलवानों ने जो अपनी शिकायत की है उसके बाद से ही लगातार राजनीति तेज हो गई है। पहलवान पीछे झुकने को तैयार नहीं है और बृजभूषण शरण सिंह पर अब लगता है कि गाज गिरने वाली है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने कल उनके यूपी वाले घर पर जाकर के 12 लोगों से पूछताछ की है। यूपी में बृजभूषण का घर है, वहाँ से वो सांसद हैं और दिल्ली पुलिस में उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई है पहलवानों के द्वारा, जो दिल्ली में दर्ज करवाई गई थी पहलवानों ने एक दो हफ्ते पहले, तो उसके उस पूरे मामले पर कल जो है दिल्ली पुलिस वो पहुंची थी वहाँ पर यूपी में, और वहाँ पर बृजभूषण के करीबियों से और उनके सहयोगियों से पूछताछ की गई, उनके बयान दर्ज किए गए। वहीं अब खबर निकल करके सामने आ रही कि खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के घर पर बजरंग पुनिया पहुंचे हैं और इस पूरे मामले पर वो अपनी बात रखेंगे वहां पर। इससे पहले पहलवानों द्वारा कहा गया था कि एएनआई के सूत्रों के हवाले से ये भी कहा गया था कि पहलवानों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और अब इस पूरे मामले पर अपनी बात कही थी। पहलवानों ने गृह मंत्री से ये भी कहा था, ऐसी बातें बताई जा रही हैं सूत्रों के मुताबिक कि देखिए, हम इतने दिनों से धरने पर बैठे हैं, हमने बृजभूषण सिंह के खिलाफ शिकायत की है लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। और दिल्ली पुलिस किसके अंतर्गत आती है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। उसके तुरंत बाद ही अगले दिन ही दिल्ली पुलिस पहुंची यूपी और वहां पर बृजभूषण के जो सहयोगी हैं उनका बयान दर्ज कर लिया। अब देखने वाली बात होगी कि क्या बृजभूषण मामले में आगे क्या अपडेट होता है। देखिए, बृजभूषण सांसद हैं और यूपी की राजनीति में उनकी काफ़ी पकड़ है। WFI के प्रेसिडेंट हैं। बृजभूषण पहले भी कह चुके हैं कि अगर मैं गलत हूं तो मेरे खिलाफ जो कार्रवाई होगी वो की जाए, मुझे फांसी पर लटका दिया जाए। लेकिन पहलवान भी झुकने को तैयार नहीं। पहलवानों ने कहा है कि नहीं, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। वो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? अभी तक वो सांसद बने हुए हैं लेकिन वो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? हमने कोई शिकायत की है तो पुलिस जांच करे और बृजभूषण के ऊपर कार्रवाई की जाए। तो इन सब पूरे मामले को खिंचता हुआ देख अब केंद्र भी हरकत में आई है। केंद्र सरकार लगातार जिस तरीके से एक तरह से जो दबाव देखा जा रहा था कि बृजभूषण पे कि उनको कोई कुछ नहीं कह रहा, जब दिल्ली पुलिस पहुंची तो वहां पर बयान दर्ज किया गया। अब आगे ये देखना होगा कि दिल्ली पुलिस ने जिन सहयोगियों के, बृजभूषण के जो सहयोगियों के जो बयान दर्ज किए हैं, आगे क्या कार्रवाई करती है, ये देखने वाली बात होगी। इस बीच जो है कि बजरंग पुनिया की मुलाकात हो रही है खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ, और इससे पहले साक्षी मलिक ने भी बातचीत की थी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से। तो पहलवान मुखर रूप से अपनी बात कह रहे हैं। पहलवानों के साथ कई किसान भी जुड़े हैं जिसमें राकेश टिकैत भी शामिल हैं। वो भी लगातार कह रहे हैं कि नहीं भैया, बृजभूषण के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और एक उनके ऊपर महिलाओं ने जो इस तरीके का आरोप लगा है यौन उत्पीड़न का और इस तरीके के आरोप, इसकी पूरी सच्चाई सामने आनी चाहिए। देखिए, साक्षी मलिक ने बैठक को लेकर के यही कहा था कि देखिए, हमारी मांगे पूरी हो जाए तभी हम इस आंदोलन से अपने हाथ वापस लेंगे। वहीं अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। तो दूसरी खबर ये है कि बीबीसी के ऊपर कुछ महीने पहले ईडी की रेड हुई थी, ईडी सीबीआई जांच एजेंसियों की रेड हुई थी। तो वहाँ पर ये निकल के आया था कि जो बीबीसी है उन्होंने भारत में इनकम टैक्स देने में उन्होंने जो इनकम टैक्स है उसमें उन्होंने कुछ हेरफेर की है। उन्होंने इनकम टैक्स सही रूप से दिया नहीं है, जितनी कमाई की है उसको नहीं दिखाया और इनकम टैक्स नहीं दिया, ऐसा बीबीसी पर आरोप था। वहीं अब सारी चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं। बीबीसी पर जो भी आरोप लगाए गए थे, अब बीबीसी ने कहा जा रहा है कि बीबीसी ने अब ये मान लिया है कि जी हाँ, हमने इनकम टैक्स में कुछ गड़बड़ियाँ की थी लेकिन अब हम पूरा टैक्स जो है वो भारत सरकार को दे रहे हैं, ऐसा आ गया है। और इस पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा है कि देखिए, बीबीसी के ऊपर जो भी थे वो जांच एजेंसी अपनी प्रक्रिया पूरी कर रही है और जो भी है उनका, अगर जिसने भी गलत किया है वो अपना भरे। जैसे कि अगर उन्होंने टैक्स कम दिया है तो अपना टैक्स दे वापस भारत सरकार को, क्योंकि वो भारत में ही व्यापार कर रहे हैं। व्यापार मतलब कि भारत में उनकी जो ब्रांच है बीबीसी हिंदी, वो भारत में न्यूज़ प्रकाशित करती है और उसके रिलेटेड जो था, जो आय थी, जैसे कि समझ लीजिए एक उदाहरण के तौर पर, अगर उन्होंने 10 लाख रुपए कमाए हैं भारत से, तो उन्होंने
कम पैसा बताया है और उसके ऊपर कम टैक्स दिया है। तो अब जांच प्रक्रिया ये पूरी होती हुई दिख रही है और बीबीसी कह रही है कि हाँ भैया, हमने जो भी किया है वो अब हम पूरा टैक्स देंगे। देखिए, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि कुछ लोग हमारे आंतरिक मुद्दों की निंदा कर रहे हैं। उन्होंने इसे प्रेस की आज़ादी से जुड़ा बताया था। देखिए, जब बीबीसी पर जांच एजेंसियों की छापेमारी हुई थी तब विपक्ष ने कहा था कि ये जो पूरी प्रेस की जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है ये खतरे में है, नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, ऐसा विपक्ष ने कहा था। नरेंद्र मोदी की सरकार पत्रकारों और मीडिया पर बंदिश लगा रही है, जब बीबीसी पर जांच एजेंसियों ने छापा मारा था। लेकिन अब चीज़ें खुल करके सामने आ रही हैं। बीबीसी खुद ये मान रहा है कहीं ना कहीं कि हाँ, हमसे गलती हुई है, अब हम अपना पैसा जो भी है देने के लिए तैयार हैं।